Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve next problem of top interview 150. So next problem क्या है हमारा थ्री सम। तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है। यहाँ पे हमें ना एक इंटीजर एरे नम्स नेम से दे रखा है और हमें क्या करना है, फाइंड ट्रिपलेट्स फाइंड करना है। ट्रिपलेट्स बोले तो नम्स आई नम्स जे नम्स के जिसका सम आपका जीरो के इक्वल हो एंड आई जे के टोटली डिफरेंट होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके एंड ट्रिपलेट्स जो आप फाइंड कर रहे हो ना, तो डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपको एक कैरे में मल्टीपल ट्रिपलेट्स मिले जिसका वैल्यू सेम हो लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स से बना हो, तो उस कंडीशन में भी हमें ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स को हम ना रखें। ओके तो हम क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, आपको दे रखा है एरे, ये जिसमें निगेटिव वैल्यू भी है पॉजिटिव वैल्यू भी है, और अपने को क्या करना है, ट्रिपलेट्स फाइंड करना है नम्स आई नम्स जे एंड नम्स के, जहाँ पे आपका क्या होगा, आई जे के क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, टोटली ये तीनों क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। और नम्स आई नम्स जे नम्स के अगर आपने एक बना रखा है ट्रिपलेट, तो देखना है कि सेम वैल्यू का ट्रिपलेट नहीं बनना चाहिए। डिफरेंट है तो सही है, अगर सेम है तो हम एक को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दे क्या क्या रखा है। अपने को एरे दे रखा है आई -1 0 1 2 -1 -4। देखो प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में ना एक चीज़ और नहीं दे रखा है, क्या कि जो आंसर होगा ना वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। बोले तो कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो -1 है, इधर भी -1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे -1 है और ये 0 है। तो ये आप अगर आप इस ऑर्डर में इसको पहले रखते हो इसको बाद में रखते हो, तो हो सकता है उस कंडीशन में आपको रॉन्ग आंसर सही शो करेगा, लेकिन ट्रिपलेट्स तो वही रहेंगे, लेकिन ऑर्डर की वजह से आपको रॉन्ग आंसर शो कर सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो कि आपको पता कब चलेगा, जब आप ऐसे सबमिट करके देखना, हो सकता है कि सबमिट ना हो, तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको सॉर्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अपने को ट्रिपलेट्स जो मिलेगा ना इसी ऑर्डर में मिलेगा। तो सॉर्ट कर लेते हैं। -4 पहले होगा, -1 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। अब अपने को ट्रिपलेट्स फाइंड करना है। बोले तो नम्स आई नम्स जे नम्स के का वैल्यू जिसका सम आपका 0 के इक्वल हो और आई जे के डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला अप्रोच होगा वो ब्रूट फोर्स होगा, यानी हम 3 लूप लगा के देखेंगे। और इससे क्या होगा कि हम आई जे के लेंगे 3 लूप, और उन पे सारे सारे पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे ऐड करके, 3 वैल्यू लेके हम देखेंगे ऐड करके कि हमारा 0 के इक्वल आ रहा है क्या। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो उसको हम एज ए ट्रिपलेट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे आई यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, सारी पॉसिबिलिटीज़ देखोगे 3 लेके, फिर इसके लिए देखोगे, इसके लिए देखोगे, इसके लिए देखोगे, इसके लिए इसके लिए सारे के लिए। तो यहाँ पे आई आपका कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, आई यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, जे जो होगा वो i+1 से स्टार्ट होगा, और आपका के होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आई जे भी कंसिडर कर सको, के भी कंसिडर कर सको, इसके लिए आई को आपको यहीं तक चलाना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस कंडीशन में जब आई यहाँ पे होगा तो जे इसको कंसिडर कर सकता है और के इसको कंसिडर कर सकता है, इस ट्रिपलेट को, है ना। तो यहाँ पे हम आई जो लेंगे, आई 0 से स्टार्ट करेंगे और हम n-2 तक ले जाएंगे आई को, और हम जो जे लेंगे वो i+1 से स्टार्ट करेंगे और 2n-1 तक ले जाएंगे, और के को हम स्टार्ट करेंगे तो j+1 लेंगे 2n तक हम लेंगे, इसको 3 लूप ले लेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम करेंगे कैसे कैसे, देखो जब आई अपना यहाँ पे होगा, आई अपना यहाँ पे होगा, एक फॉर लूप इसके लिए होगा, फिर एक फॉर लूप इसके लिए होगा, एक फॉर लूप इसके लिए होगा। तो क्या करेगा, जब आई -4 पे है तो और जे आपका -1 पे है, तो ये के इसको लेगा एक बारी, ये ट्रिपलेट्स देखेगा कि इसका सम 0 है क्या, नहीं है, कंसिडर नहीं होगा। फिर के को आगे बढ़ाएगा, -4 -1 लेगा, फिर 0 के लिए देखेगा मिला क्या, नहीं मिला, ठीक है। फिर -4 के लिए देखेगा, -1 ले लेगा, फिर ये 1 को कंसिडर करेगा, 0 मिला क्या, नहीं मिला, फिर -4 ले लो, फिर -1 ले लो, फिर यहाँ पे क्या है 2 है, मिला क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये -5 ये होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे देखो -4 -1 फिर ये 4, फिर से 4 मैंने कैसे ले लिया है, सॉरी गाइज,
इसको हटा दो, ये गलती से कर लिया मैंने इस 4 को मैंने -4 को फिर से कंसिडर कर लिया था, इसको हटा दो, तो यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। यानी आई आपका यहाँ तक आएगा, जे आपका जे यहाँ पे होगा उस कंडीशन में, के यहाँ पे होगा, यानी यहाँ तक आप देख सकते हो। तो इधर तो आपको एक भी नहीं मिला, तो ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे आपको एक भी नहीं मिला, तो आई को आप आगे बढ़ा दोगे, आई जब यहाँ पे होगा, फिर जी आपका यहाँ पे होगा, फिर आपका क्या होगा, के यहाँ पे होगा, राइट। तो इस कंडीशन में देखो बनता है क्या, -1 है, फिर आपका ये क्या है, जे क्या है, -1 पे है, के आपका यहाँ पे है, क्या इसका सम 0 मिला क्या, नहीं मिला, कंसिडर नहीं करेंगे। फिर -1 ले लेंगे, ये -1 ले लेंगे, फिर इस 1 को लेंगे, क्या 0 मिला क्या, नहीं मिला, ठीक है। फिर -1 लेंगे, -1 लेंगे, के आपका मूव करता रहेगा, के यहाँ तक आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा आपको मिल गया 0, तो आई जे के तो डिफरेंट ही है ना, हम चेक कर लेंगे, आई जे के इक्वल तो नहीं है, के इक्वल तो नहीं है, तो ये तीनों का डिफरेंट है। यहाँ पे आई ये वाला आई है, और जे यहाँ है, और के आपका ये है, तो इस कंडीशन में तीनों डिफरेंट है, तो ये मिल गया अपने को 0, इसका सम 0 मिल गया। अब हम इसको कंसिडर कर लेंगे, तो कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना है, 2D वेक्टर में इंसर्ट करना है। तो पहले तो हम ये 1D वेक्टर को क्या करेंगे, सेट में इंसर्ट करेंगे, सेट में इंसर्ट करेंगे, ताकि क्या होगी, जो डुप्लीकेट भी आए ना अपने को मिले ना, तो उसको हम कंसिडर ना कर सके, फिर उस सेट से हम बाहर निकाल के अपने 2D वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे एक एक एलिमेंट को, ओके। तो इस तरह से आपको पहला मिल गया ट्रिपलेट। फिर आपका आई कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो आप फिर से आई क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे, आई यहाँ पे कर दोगे, जे यहाँ पे होगा फिक्स, और के यहाँ पे वेरिएबल करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो के यहाँ पे है, तो -1 0 1 होगा, ये मिल गया आपको फिर से 0। तो ये आई जे के इस कंडीशन में डिफरेंट है, ये आई है, ये जे है, ये के है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 मिलेगा। तो आपने क्या किया, ऐड कर दिया, तो 0 मिला, और आई जे के डिफरेंट है, तो इसको भी आप अपने सेट में इंसर्ट कर लोगे कि ये ट्रिपलेट्स हैं। अब आगे बढ़ो आप, फिर यहाँ पे आओ, आपका है -1 0 और 2, क्या ये बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इसको हम हटा देते हैं। अब आपका क्या होगा, आई यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा आई, यहाँ पे आएगा, और जे कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा, और के कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 0 देखेंगे, 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, क्या आपको मिला, क्या 0 नहीं मिला, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको लेंगे नहीं। तो इस तरह से अपने को मिलेगा कौन कौन सा, ये ट्रिपलेट्स मिलेगा, और कहाँ मिला था अपने को ट्रिपलेट्स, यहाँ मिला था, -1 और 2, तो ये 2 मिल गया अपने को। इस तरह से हम ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम 3 लूप लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, आपको कोड ही दिखा देती हूँ पहले कि हमने कैसे इसको अप्रोच करा है। इसमें क्या होगा कि आपका क्या होगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ONQ में, तो उस कंडीशन में ये क्या देगा आपको, टाइम लिमिट एक्सीड। देख लो इसमें हमने क्या क्या कर रखा है, हमने n फाइंड किया पहले, नम्स डॉट साइज, n बोले तो जो एरे दे रखा है उसका साइज़, ठीक है। इसको हमने क्या किया, सॉर्ट कर लिया पहले। सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर ले लेंगे, 2D वेक्टर, जिसमें हम फाइनल आंसर स्टोर करेंगे, और यहाँ पे एक सेट लेंगे, सेट में आपका क्या होगा, वेक्टर होगा, ताकि जो ट्रिपलेट्स आप बना के डालोगे ना, तो डुप्लीकेट ना आए, इसलिए हम सेट में पहले इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब फॉर लूप हम ले लेंगे, फॉर लूप आई 0 से स्टार्ट करेंगे, आई आपका <n-2 तक जाएगा, और आई ++। अब यहाँ पे जे है, जे i+1 से लेकर जे n-1 तक जाएगा, जे ++ करेंगे। फिर हम के लेंगे, के जे+1 से स्टार्ट होगा, के n होगा, और के ++ होगा, और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे क्या इफ़ नम्स आई प्लस नम्स जे प्लस नम्स के इक्वल्स टू 0 है, और आई जे के आपका तीनों डिफरेंट है, तो उस केस में हमें क्या करना है, सेट में इंसर्ट कर देना है। इस तरह से जितना भी ट्रिपलेट्स बनेगा ना, आप सेट में इंसर्ट कर दो, और क्या करो, सेट में जितने भी ट्रिपलेट्स बने हैं, डुप्लीकेट्स अगर डले होंगे तो वो वहाँ पे फिर से इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से अगर कोई एलिमेंट मौजूद है तो उसको फिर से वो इंसर्ट नहीं करेगा, उस ट्रिपलेट्स को नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपको सारे यूनिक मिलेंगे, फिर यूनिक वाले सारे वेक्टर को उठा के क्या करो, आप 2D वेक्टर में इंसर्ट कर दो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2D वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे, और फाइनली आंसर रिटर्न करेंगे। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी ONQ होगा, जिस वजह से आपको क्या होगा, ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो हम अप्रोच यूज़ करेंगे यहाँ पे 2 पॉइंटर, क्योंकि ये आप देख रहे थे कि 2 पॉइंटर का ये क्या है, लास्ट प्रॉब्लम था। तो आते हैं अब 2 पॉइंटर से, देखते हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ पहले, जो भी हमने यहाँ पे करा था।
क्लियर कर दे। अब इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, ट्रिपलेट्स फाइंड करना है। तो सपोज़ आपको E1 प्लस E2 प्लस E3 आपको पता है कि आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। सपोज़ कि E1 आपको पता है पहले से कि E1 क्या है, तो क्या आप E2 प्लस E3 फाइंड नहीं कर सकते, E2 E3 फाइंड नहीं कर सकते क्या? कैसे कि देखो, E1 आपको पता होगा तो आपको इन दोनों का सम भी तो पता होगा। इन दोनों का सम अगर पता होगा तो 0 माइनस E1 बोले तो माइनस E1 की इक्वल है, ये टारगेट है। तो 2 सब में भी तो हमें क्या करना था, 2 पेयर फाइंड करना होता था। 2 पेयर में हमें क्या करना था कि पेयर ऐसा हो जिसका सम अपने एक टारगेट के इक्वल हो। तो टारगेट हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा टारगेट है, हमें क्या करना है, पेयर फाइंड करना है, और E1 हमें पहले से पता है। तो इस तरह से हम 2 पॉइंटर का यूज़ करके ये E2 और E3 फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे E1 आप किसको कंसिडर करोगे, यहाँ पे E1 आप ना सारे एलिमेंट को कंसिडर करोगे, ठीक है। बोले तो आपका यहाँ पे E1 बोले तो I से स्टार्ट होगा और N तक जाएगा, ओके। और जो आपका E2 और E3 होगा, E2 को हम S मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको एंडिंग पॉइंट मान लेते हैं, जो हमारा 2 पॉइंटर होगा, ओके। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब हमारा I यहाँ पे होगा यानी E1 हमारा यहाँ पे होगा, तो I+1 पे हमारा स्टार्ट होगा, और एंड पॉइंट हमेशा लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम अपना टारगेट फाइंड करेंगे। तो टारगेट अपना इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा टारगेट होगा 4। टारगेट क्या होगा हमारा, 4 होगा, क्योंकि E1 क्या है आपका -4 है। तो E2 प्लस E3 कितना होना चाहिए, 0 माइनस E1 यानी 0 माइनस 4 यानी 4, ये आपका होगा, ठीक है। अब आपको 4 फाइंड करना है, तो 4 फाइंड करना है तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट एल्गोरिथम यूज़ कर लोगे। इन दोनों को तब तक मूव करोगे जब तक S लेस देन E होता है, ओके। ये तो हम करते थे। अब -1 + 2 करोगे, -1 + 2 करोगे तो मिलेगा 1, जो कि लेस है आपका 4 से। जब 4 से लेस है तो अपने को 4 चाहिए, तो इस कंडीशन में जो स्मॉलर एलिमेंट है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि E जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अब हमें ग्रेटर एलिमेंट की ज़रूरत है, तो हमें इस S को आगे बढ़ाना होगा। तो हम आगे बढ़ाते हैं, फिर से हमें वही मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि 4 से लेस है। तो हम S को फिर से यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, फिर -1 + 2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, फिर से ये 1 होगा जो कि लेस देन 4 है। फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे तो 0 + 2 हमारा 2 होगा, जो कि लेस देन 4 है। फिर से हम S को आगे बढ़ाएंगे, फिर 0 + 2 करेंगे तो हमारा फिर से 2 होगा, जो कि लेस देन 4 है। तो फिर से हम S को आगे बढ़ाएंगे, फिर 1 + 2 करेंगे 3 होगा, तो फिर से हम S को आगे बढ़ाएंगे, फिर से 1 + 2 करेंगे 3 होगा, जो कि हमारा लेस देन 4 है। फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है S, यहाँ पे इंड है, और आपका क्या है, ये 4 है E1। तो यहाँ पे 2 + 2 हो गया 4, अपने को मिल गया अपना टारगेट, यानी एक पेयर E2 E3 मिल गया है। तो -4 ट्रिपलेट क्या बनेगा, -4 2 2, राइट, ये बन गया है। तो ये आपका ट्रिपलेट बन गया है यहाँ पे। अब देखो इस केस में जब ट्रिपलेट आपका बन जाएगा तो S को भी आगे बढ़ाओगे और E को भी आगे बढ़ाओगे। जब S और E सेम हो जाएगा तो उसको तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को क्या पता है कि I J K के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी सेम इंडेक्स का हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो इस कंडीशन में तो आपको डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं मिलने सका, लेकिन अदर कंडीशन में मिल सकता है। तो पहले वो कंडीशन आने देते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज़ कर देती हूँ। इरेज़ करने के बाद आपको समझाती हूँ। ये अपना एक ट्रिपलेट मिला है -4 2 2। अब इस केस में इसको भी इधर से हटाते हैं। अब इस केस में हमें क्या करना होगा, ये मिल गया। अगले केस में हमें इसको कंसिडर करना होगा E1 को, यानी टारगेट अपना क्या हो जाएगा, 1 होगा, 0 माइनस E1 यानी 0 माइनस -1 = 1, ये हो गया। अब स्टार्ट आपका कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा आपका E1 इसको कंसिडर किया तो स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड यहाँ से होगा। अब ये -1 है, अपने को 1 चाहिए। जैसे ही हम इन दोनों का सम करेंगे ना तो मिल गया अपने को 1 + 2 = 1, यानी हमें ट्रिपलेट्स फिर से मिल गया है, -1 -1 एंड 2 मिल गया। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिपलेट मिलेगा, आप S को भी आगे बढ़ाओगे और E को भी आगे बढ़ाओगे, फिर से आपको डुप्लीकेट ट्रिपलेट मिलेगा, ठीक है। अब इसको हैंडल कैसे करना है, तो आपको ध्यान रखना है
कि जो E2 है, E2 ही S है ना, E1 तो इसको कंसिडर किए हो, E2 है ये E3 है। अब देखो क्या जो ट्रिपलेट आप बनाए हो इसमें जो आपका ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, क्या S के इक्वल ये वैल्यू है क्या? हाँ, ये वैल्यू इसके इक्वल है। अरे तब इसको कंसिडर नहीं करो, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। इस केस में भी देखो क्या जो ट्रिपलेट आपने बनाया है, क्या ई का वैल्यू इस केस में यही है क्या? तो हाँ वही है, तो उसको कंसिडर नहीं करो, आगे बढ़ाओ। फिर से आपको वही वैल्यू मिल रहा है क्या? हाँ वैल्यू मिल रहा है, फिर से आगे बढ़ाओ, क्योंकि E1 आपका फिक्स है और E2 और E3 इसके इक्वल ही मिल रहा है, तो एनी डुप्लीकेट बनेगा, तो उस कंडीशन में हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 0 + 1 करेंगे 1 मिलेगा, 0 + 1 करेंगे 1 मिलेगा, यानी फिर से ट्रिपलेट बना, -1 0 1 ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। अब फिर से ट्रिपलेट बन गया। अब जैसे ही S को आगे बढ़ाओगे, E को आगे बढ़ाओगे, सेम वैल्यू मिल रहा है, S इसके लिए भी इसके लिए भी, तो ये फिर से क्या बना सकता है? डुप्लीकेट बना सकता है। तो हम जैसे ही हमें देखेंगे कि जो वैल्यू हमने ट्रिपलेट बनाया है S उसी के इक्वल है और E जो हमने बनाया है ये इसी के इक्वल है, तो हमें क्या करना है? दोनों को आगे बढ़ा देना है। तो E इधर आ जाएगा, S आ जाएगा। तो ये कंडीशन तो हमें कब तक करना है? जब S आपका <E है। तो यहाँ पे इस तरह से हम डुप्लीकेट को हैंडल करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट है ना आप बनाओगे। अब आपको मैं दूसरा कंडीशन भी बताती हूँ कि कैसे आपको दूसरा कंडीशन एक तरह से, इस तरह से तो आप डुप्लीकेट हैंडल करोगे ही, ट्रिपलेट बनाओगे ही। अब आपको मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि ये केस भी आपको हैंडल करना है। जैसे आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रिपलेट तो बनेगा। देखो यहाँ पे E1 कंसिडर करोगे, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करोगे, इंड यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब 0 है आपका E1, तो E2 + E3 भी तो आपको 0 ही चाहिए होगा, तो यहाँ पे मिल गया आपको 0। क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया, तो आपका ट्रिपलेट बन गया 0 0 0, ये ट्रिपलेट बन गया है, ठीक है। अब E को आगे बढ़ाओगे, S को बढ़ाओगे, ये कंडीशन तो आपका फिर से क्या हो गया? इक्वल हो गया है, तो अब हमें नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि E2 भी अपना क्या है, जब हम E2 ले आ रहे हैं ना, ये भी 0 है। E1 यहाँ से, इसके लिए तो आपने देख लिया। अब E1 को आप यहाँ ले आ रहे हो, अब यहाँ पे भी ये 0 है। तो अब देखो E1 भी तो हमें, इस केस का तो हमने देखा हुआ है ना, तो हमें जब भी जो हमने देखा है कि जो हम पिछले से बना के आए हुए थे, हमें फिर से सेम वैल्यू वही मिल रहा है आगे चल के भी। तो इस कंडीशन में क्या करोगे? E1 को भी आगे बढ़ाते चलोगे, आगे बढ़ाते चलो, आगे बढ़ाते चलोगे। तो ये कंडीशन अगर ऐसा मिलेगा ना, तो आपको फाइनली आई क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, E1 आपको एक भी नहीं मिलेगा, आप एक ही ट्रिपलेट के साथ रहोगे। तो मैं आपको इसका कोड दिखा देती हूँ कि कोड कैसा है। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो अपना देखना होगा E1 क्या होगा। E1 आपका नम्स आई होगा, ठीक है। तो आई को आपको लेना है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर num.size तक लेना है। सॉर्टिंग वाला काम तो करना ही है, एरे को आपको सॉर्ट कर लेना है, जहाँ पे आप इंसर्ट करोगे वो 2D वेक्टर आपको ले लेना है, ठीक है। तो अब आपको आई 0 से लेकर n तक कंसिडर करोगे, nums.size तक ले लिया। अब टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका क्या था? 0 - E1, वही है ना टारगेट। E2 + E3 हमें फाइंड करना है, E2 और E3 फाइंड करना है। E2 और E3 का पेयर हम फाइंड कैसे करेंगे? उसका सम हमें पता है कि -E1 के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे टारगेट क्या किया है? -nums_i ले लिया है। nums_i बोले तो E1, और स्टार्ट हमने ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंटर अपना i+1 पे लिया हमने, एंड पॉइंटर हमने nums.size -1 पे लिया है, ओके। अब हम ये कब तक करते रहेंगे? जब तक स्टार्ट आपका इन तक है, जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे थे करके, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है? सम आपका nums start + nums end, ये क्या आपने, अब देखो क्या ये ग्रेटर देन टारगेट है क्या? अगर ग्रेटर देन टारगेट है तो इंड माइनस करना है, अगर ये स्मॉलर देन टारगेट है तो स्टार्ट प्लस करना है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, डेट मीन्स आपको टारगेट मिल गया है। तो उस कंडीशन में वेक्टर एक बना लो टेम्प्रेरी, उसमें पुश करो nums_i, nums start, nums end, यानी E1 E2 E3, ठीक है। अब इसको क्या करो? 2D वेक्टर में पुश कर दो और स्टार्ट प्लस करो, इंड माइनस करो। अब यहाँ पे ये कंडीशन भी देखो, क्या nums start का वैल्यू nums start -1 के वैल्यू के इक्वल है क्या? जो हम यहाँ पे कर रहे थे, इस केस में कर रहे थे ना, इनके केस में कर रहे थे, तो क्या इसके इक्वल है क्या? अगर इक्वल है तो स्टार्ट प्लस कर दो। सेम यहाँ पे देखोगे क्या? nums end, यानी जो पेयर आपने बनाया हुआ है और जहाँ पे आप आ चुके हो, क्या उसका वैल्यू भी सेम है? E1 तो फिक्स है अभी, ठीक है, और E2 और E3 आपका सेम फिर से मिल रहा है, तो उस कंडीशन में इंड माइनस कर देना है, ठीक है।
और ये केस भी आपको देखना है, और एक केस ऐसा भी देखना है अगर i+1 नम्स डॉट्स आई से लेस है और नम्स i इक्वल्स टू नम्स i+1 है तो i++ करना है, यानी E1 उसको कंसिडर नहीं करना है, जो ये केस में आप देख रहे थे। ठीक है, ये केस में देख रहे थे। और फाइनली आपको रिजल्ट जो 2D वेक्टर आप फाइनली इसमें इंसर्ट कर रहे थे 1D वेक्टर, उसको रिटर्न कर देना है। तो इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम क्या कर रहे हैं, आई को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं और एस आपका क्या हो रहा है कि सारे एलिमेंट एक एक लूप चल रहा है इसके लिए, एस और एस लेस देन ई तक एक वाई लूप यहाँ चल रहा है। इससे पहले इसका एक फॉर लूप चल रहा था जो आई से लेकर 0 से लेकर कहाँ तक होता था, एन तक होता था। तो इस तरह से ये 2 लूप है, आपका क्या होगा यहाँ पे O(n)² होगा टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।